गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में, और उसका भी एपिसोड नंबर 4। ऑलरेडी हमने 3 एपिसोड पहले से ही बना के रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा एपिसोड नंबर 1 था, 2nd और 3rd। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूजन हो रहे हैं कि सर ये सिस्टम क्या है, किस तरह से वर्किंग करती है, इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, देखो ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया हुआ है कि आपको मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए ही मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ और आपको बताता हूँ कि भाई मैं जो सिस्टम से ट्रेड करता हूँ उसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्यों मैं ट्रेड लेता हूँ, क्यों मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, कब एग्जिट करना है, कब उसको प्रॉफिट बुक करना है। सारी चीजें मैं आपको यूट्यूब के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले जब आप प्रॉपर सिस्टम सीख जाओगे ना तो उसके बाद आपको कोई भी ट्रेड लेने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा भाई मार्केट ने थोड़ा सा अलग सा मूवमेंट किया, इसके अंदर आपको कुछ अलग सा सीखने को मिलेगा। भाई मार्केट का ये कंडीशन हुआ तो क्या करेंगे, इसके अंदर भी आपको कुछ और सीखने को मिलेगा भाई मार्केट की कंडीशन क्या थी और क्या हुआ। आज का भी जो हमें वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर भी आपको कुछ और डिफरेंट चीज सीखने को मिलेगी कि भाई मार्केट में ये चीज हुआ तो हमें क्या करना चाहिए। देखो मार्केट तो आप सब लोग जानते हैं कि मार्केट सुपीरियर है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। करेक्ट, मार्केट जिस डायरेक्शन में चल रहा है या जो भी पोजीशन में चल रहा है वो उसी पोजीशन के हिसाब से चलेगा। बस हमें हमारा पॉइंट क्या करना है कि हमें वो डिसीजन लेना है मुझे कब मेरा प्रॉफिट बुक करना है, कब मुझे एग्जिट करना है। ठीक है, तो उसी बारे में मैं आज आपको पूरा का पूरा एनालिसिस में आपको समझाऊंगा। चलिए तो फिर हम चलते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हमने जो नया ट्रेड बनाया था वो कब बनाया था, कितने बजे बनाया था। ठीक है, देखो जो मैंने नया ट्रेड बनाया था वो 8 तारीख के आसपास मैंने बनाया। कितने बजे, 10.28। तो मोटा मोटा मान लीजिए 10:30 के आसपास मैंने ट्रेड बनाया। करेक्ट, अब उस ट्रेड के अंदर मैंने टोटल मेरा कैपिटल कितना यूज हुआ, तो 5.35 लाख का मेरा कैपिटल यूज हुआ। मैं ऑन एन एवरेज इस ट्रेड के लिए मैं कितना कैपिटल में स्पेंड करता हूँ, 7 लाख जो मेरे पर्टिकुलर डिमेट में होता है। उस 7 लाख का कैपिटल में से मैंने यूज कितना किया था, 5.35 पर्टिकुलर ये सिस्टम के लिए यूज हुआ। अब ये जो पूरा सिस्टम यूज हुआ उसके बाद मुझे मैक्स टू मैक्स मेरा प्रॉफिट कितना था, 15,500 मुझे मैक्स प्रॉफिट मिलने वाला था, जो मेरे कैपिटल के अगेंस्ट अगर मैं बात करूं तो 3% है। करेक्ट, लेकिन मेरा टारगेट होता है सिर्फ और सिर्फ 2% इन अ मंथ। क्या 2% इन अ मंथ मुझे चाहिए, उससे ज्यादा मिलेगा वो मेरा एडिशनल प्रॉफिट होगा, लेकिन मुझे मिनिमम टू मिनिमम 2% चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे जो मिले वो ठीक है। करेक्ट, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए मैंने जो ट्रेड बनाया वो कितने बजे बनाया था, 10.28 और डेट थी 8 अगस्त। अब आप देखोगे 8 अगस्त के दिन क्या था, 8 अगस्त यहाँ पर आप देख सकते हो भाई 8 अगस्त को क्या है, यहाँ पर फ्राइडे है। तो 8 अगस्त को फ्राइडे मतलब एक्सपायरी के दूसरे दिन हमने ये ट्रेड बनाया था। ठीक है, वो भी हम डिस्कशन करते हैं। ये रहा 8 अगस्त और ये 10:45 10। ओके, तो ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये जो पर्टिकुलर जो ग्रीन कैंडल है ना उसके आसपास हमारा पर्टिकुलर ट्रेड बना हुआ है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे सर आप इसको चार्ट के साथ क्यों एनालिसिस करते हो। बेसिकली मैं चार्ट के साथ आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं मेजोरिटी जब भी ट्रेड डालता हूँ तो मैं चार्ट को नहीं देखता हूँ। ठीक है, मैं या तो अपने हिसाब से मैं क्या मेनली फोकस करता हूँ वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स की वैल्यू थोड़ा सा मैं एक तो ऑब्जर्व करता हूँ, दूसरा होता है कि जितनी भी मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है फ्राइडे के दिन वो फिनिश हो जाए, उसके बाद जब मार्केट एक स्टेबल होता है तब जाके हम बनाते हैं। तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। तो मोटा मोटा मान लीजिए मैं 10:30 को तो ऑलमोस्ट ट्रेड डाल ही देता हूँ। ओके, अब जब मैंने ट्रेड डाला उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर नीचे आया। अब नीचे जो मार्केट आया तो वो हमारा ट्रेड क्या बना रहा है, मतलब हमने जो ट्रेड बनाया उसका सिचुएशन क्या इंडिकेट करता था कि मार्केट में मुझे प्रॉफिट तब मिलेगा न्यूट्रल टू नेगेटिव। मतलब यहाँ पर या तो मार्केट न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल मतलब कोई इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए, साइडवेज वाला मार्केट हो तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, या फिर मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा।
मुझे लॉस इसमें कब होगा, जब मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा ना, तब। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर डाउन आया, तो उस कंडीशन में मेरा क्या हुआ होगा, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लॉस लेना पड़ा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर भी मैंने एक इंटीमेशन दिया था कि अगर ये लाइन जो है पर्टिकुलर, जो ऑरेंज लाइन, इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ से नीचे की साइड जा सकता है और यहाँ पर होल्ड कर सकता है। अगर इसको भी इसने ब्रेक किया तो फिर ये डायरेक्टली इस पॉइंट के आसपास आ सकता है, जो है 23,700। ओके ओके, हाँ देखो, अब जिस दिन 8 तारीख को मतलब मार्केट क्लोज हो चुका है, उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर अगर आप देखोगे 330 के आसपास मुझे कितना लॉस हो रहा है, -900 के आसपास मेरा लॉस है। लेकिन मुझे यहाँ पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट मेरे फेवर में था। मतलब मार्केट यहाँ से जब मैंने ट्रेड लिया, यहाँ से नीचे की साइड जा रहा था, तो ये मार्केट मेरे फेवर में है, तो मुझे यहाँ पर कोई टेंशन नहीं। अब मुझे क्या करना है, मंडे के दिन देखना है कि मंडे मार्केट में क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं मंडे के दिन। ओके, ये तो चलो मंथली है, इसको तो अभी हमने देख लिया। हाँ, यहाँ पर देखिए 11 तारीख मतलब मंडे, मार्केट ओपन हो चुका था। मैंने 10:11 AM के आसपास मैंने एक प्रोजेक्टेड आपको स्क्रीनशॉट डाला कि जिसमें मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी 1000 बन रहा है। करेक्ट? ओके, लेकिन मार्केट क्या हुआ था, मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव हुआ था, मार्केट ऊपर की साइड गया था। पहले यहाँ पर था, यहाँ से उस साइड, मतलब क्या हुआ, मार्केट मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अगेंस्ट जा रहा था, फिर भी मुझे यहाँ पर प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर मेरा क्या हुआ, 2000 के आसपास मेरा प्रॉफिट है। मार्केट नो डाउट ऊपर की साइड ही जा रहा है, मतलब पॉजिटिव है, ऊपर की साइड जा रहा है। अगर आप पर्टिकुलर यहाँ पर देखोगे, एक सेकंड, देखो यहाँ पर जैसे मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया था। करेक्ट? ओके, तो उसी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरा प्रॉफिट, एक सेकंड कहाँ पर गया, हाँ कितना था, 1000 2000 था ना, हाँ 2000 मेरा प्रॉफिट है। करेक्ट? ओके, कितने बजे मेरा 2000 का प्रॉफिट है, 12:43। अगर मैंने 10:11 के आसपास मेरा प्रॉफिट था 1000। करेक्ट? 2 घंटे के बाद मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 2000। करेक्ट? ओके, और थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर जैसे देखो, अब मेरे जो रेंज थी, रेंज के ऊपर जाना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर कितना है, 1700। कितने बजे, 1.51। मतलब अब जो मेरा प्रॉफिट था, वो उस प्रॉफिट के अंदर रिडक्शन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कितना था पहले, 1000 था, 1000 से कितना हुआ, 2000 हुआ। अब 2000 से वापस कितना हुआ, 1700। कहीं ना कहीं मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हुआ। ठीक है, ओके, कोई इश्यू नहीं। थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर ऑलरेडी और भी प्रॉफिट मेरा डाउन हो चुका है। एक मिनट, हाँ कितना हुआ, 1400। कहीं ना कहीं पहले 2000 था, फिर मार्केट में थोड़ा सा और मूवमेंट आई, मार्केट में और मेरा लॉस कम हुआ, फिर मूवमेंट आई तो और मेरा लॉस कम हो गया। ठीक है, कितने बजे, 2.38। ओके, और आगे चलते हैं। देखो अब जैसे मार्केट क्लोज हो चुका, 330 हो चुका, मेरा लॉस मेरा प्रॉफिट कितना है अभी, 1380। कहीं ना कहीं मेरा जो पहले 2000 का था उसमें रिडक्शन स्टार्ट हो गया। ओके, कोई बात नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट, मतलब ये तो मंडे के दिन हमने देखा था। अब हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट डे हमारा क्या हुआ। तो जैसे हम देखते हैं नेक्स्ट डे मार्केट ओपन कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट डे हम देखते हैं तो 12 बजे के आसपास, मतलब 12 अगस्त के आसपास मार्केट 9:30 के आसपास बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ होगा, या तो बहुत ज्यादा ऊपर की साइड ओपन हुआ है। देखो पहले यहाँ पर था, मार्केट यहाँ पर आ गया, फिर भी यहाँ पर मुझे अभी भी प्रॉफिट में ही हूँ। अगर मैं चाहता तो यहाँ पर वही प्रॉफिट लेकर मैं निकल भी सकता था, लेकिन अभी मेरे पास ऑलरेडी 3 दिन खड़े हैं। 3 दिन में अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा से भी बैक साइड आ गया तो मुझे यहाँ पर डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा। यहाँ पर ये तो मंथली है। अब देखिए मार्केट जो पहले था तो थोड़ा सा डाउन साइड आया, प्रॉफिट मेरा देखो 2000 के आसपास मेरा प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ा। कितने बजे, 11.13 के आसपास। ठीक है, ओके, थोड़ा और आगे चलते हैं। हाँ यहाँ पर देख, अब मार्केट क्या हुआ, क्लोज हो चुका।
मार्केट जहां पर भी मैंने ट्रेड लिया था ऑन एन एवरेज वहां पर आके खड़ा हुआ है, जहां पर मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था फ्राइडे के दिन 8 अगस्त को, मार्केट वहां पर ही अभी एट प्रेजेंट खड़ा है। फिर भी मुझे अभी कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 3240 के आसपास मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब क्या हुआ, मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है। तो मैंने क्या किया, उस टाइम मार्केट को होल्ड किया और मेरा ट्रेड मैंने नेक्स्ट डे मतलब 13 तारीख को मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। करेक्ट, ओके। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, मतलब बुधवार को दिन क्या हुआ। देखो बुधवार को दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट में ऑलरेडी थोड़ा सा मतलब ऊपर की साइड ओपन हुआ, मतलब पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पर जो मेरा 3000 का आसपास जो मेरा प्रॉफिट था वो डाउन होके कितना हो गया, 2300। करेक्ट, ओके। चलो और भी नेक्स्ट चलते हैं। देखो फिर मार्केट में यहाँ पर 13 तारीख के आसपास देखो तो बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर की साइड चला और मेरा जो पर्टिकुलर जो प्रॉफिट था 3000 के आसपास वो डायरेक्टली हो गया 1162। फिर शायद मे भी पॉसिबल यहाँ पर मैंने बोला होगा कि भाई मैं अब ट्रेड को बुक कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक देखिए प्रोजेक्टेड स्कोर, एक सेकंड, हाँ ये नहीं, वेट मुझे देखना पड़ेगा। हाँ यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि स्टिल रनिंग इन वीकली 12,000 2000, हाँ यहाँ पर लिखा है। देखो लगता है ये वीक में प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा था ऊपर की साइड, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर कहीं पर स्टिल रनिंग एशियन पेंट मैंने जहां पर बुक किया होगा ना, मैं आपको बता दूंगा कि मैंने यहाँ पर ट्रेड को प्रॉफिट बुक किया हुआ है। ओके यहाँ पर इसी स्क्रीनशॉट के आसपास मैंने लिख दिया है ओके आई बुक। अब कौन सा है, यहाँ वही जो मैंने आपको पहले बताया था वो। मतलब यहाँ पर मैंने कितना प्रॉफिट बुक कर लिया, 1162 का, मतलब मोटा मोटा मान लीजिए 1100 रुपए का मैंने प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया। क्यों बुक कर लिया उसके पीछे का अब जो मैं लॉजिक आपको मैं बताता हूँ वो समझिए कि मैंने ट्रेड यहाँ पर किया इस पॉइंट के आसपास, इसके अंदर मुझे प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट इस पॉइंट के इस साइड जाएगा ना, तो इस साइड मुझे प्रॉफिट नहीं होना वाला अगर मैं एक्सपायरी तक होल्ड करूंगा ना तो। लेकिन अभी कितने बजे थे, 13 तारीख मतलब बुधवार का दिन था, कितने बजे 12.40 है और मुझे लगा था भाई मार्केट में अब यहाँ से एक तेजी स्टार्ट हो सकती है, इसलिए मैंने सोचा कि भाई यहाँ पर जो भी मिलता है निकल जाइए दूसरा ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो मेरा प्रॉफिट बुक किया था 1100, मतलब अगर मैं बात करूं तो मुझे इस ट्रेड में कोई इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं है, ठीक है ओके। फिर मैंने क्या किया, इसको मैं छोड़ के मैंने एक दूसरा ट्रेड बना लिया था, हाँ ये रहा, ये मैंने एक नया ट्रेड बना लिया फिर। और इस ट्रेड की मैंने डिटेल भी मैंने ऑलरेडी शायद बहुत सारे लोगों की डिमांड थी तो मैंने डाला हुआ, हाँ ये वाला, ये ट्रेड मैंने ऑलरेडी मेरे बहुत सारे व्यूअर की डिमांड थी कि सर आप जो ट्रेड डालते हो या जो आप ट्रेड करते हो ना उसकी पूरी डिटेल डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल डाली हुई है कि यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, एक 24,700 का जो पुट ऑप्शन है उसको मैंने किया हुआ है बाय, कितनी क्वांटिटी है 1। दूसरा है मैंने क्या किया हुआ है 24,450 का जो पुट ऑप्शन है उसको मैंने किया हुआ है सेल, कितना 1 लॉट। दूसरा उसके भी नीचे में जाऊंगा तो 24,200 का पुट ऑप्शन मैंने सेल किया हुआ है, वो भी 3 लॉट। तो जब ये सिस्टम मैंने क्रिएट किया तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपके साथ अभी मैं शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक कैलकुलेशन जो भी है ना वही एक मेरी मोनोपोली है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई आप एक पर्टिकुलर सिस्टम से आप ट्रेड करोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, करेक्ट। स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या होता है पता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस को सिर्फ फॉलो करना, ठीक है। प्रोसेस को फॉलो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि देखो प्रॉफिट हो या लॉस हो ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, या तो आपका प्रॉफिट होगा या तो आपका लॉस होगा, वो बात सही है। लेकिन आपने क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आपने वो सिस्टम को फॉलो किया,
आपकी जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया हुआ है। अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे या सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करोगे ना, तो यहाँ पर जो लॉस की जो पॉसिबिलिटी ना वो बहुत कम हो जाएगी और जो प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। आप लोग सोचोगे कि सर आपने जो 1100 रुपए का प्रॉफिट था तो वो बुक क्यों कर लिया, आपको लास्ट एक्सपायरी के दिन वेट करना चाहिए था। सही बात है, लेकिन जब तक मुझे लग रहा था कि भाई मुझे जो भी मिल रहा है मैं लेकर निकल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक यहाँ पर एक अपसाइड की मूव स्टार्ट हो चुकी है। अगर मार्केट और भी अपसाइड जाएगा तो मुझे ये 1100 भी नहीं मिलेगा, ऊपर से मुझे हो सकता है ब्रोकरेज का भी एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे हो सकता है लॉस भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर मुझे लॉस तो नहीं हुआ ना, कहीं ना कुछ प्रॉफिट लेकर मैं घर आया हूँ और दूसरा मैंने ट्रेड बना लिया। अब जब मैंने दूसरा ट्रेड बनाया था उसके अंदर सिचुएशन और कंडीशंस क्या थी मैं आपको ये दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने ट्रेड बनाया तो उसमें क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्स टू मैक्स मेरा प्रॉफिट कितना है 18,000, करेक्ट। यहाँ पर मेरा कैपिटल कितना यूज हुआ 5.68 लैक्स। प्रोसेस भी सेम है, सिस्टम भी सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, अगर आपने लास्ट ट्रेड देखा होगा तो उसमें 5.35 हुआ था, इसमें मेरा कुछ हुआ 5.68। क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया का विक्स जो है वो पहले था 11 पॉइंट समथिंग था और अभी जब मैं ट्रेड करता वो 12 पॉइंट समथिंग है। मतलब विक्स बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और आपका मार्जिन भी बढ़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको मिनिमम टू मिनिमम 7 लाख रुपीस आपके डीमेट अकाउंट में होंगे तो ही आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, अदरवाइज आप एग्जीक्यूट मत करना। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ अब। हाँ, अब ये जो मैंने ट्रेड बनाया उसके पीछे का लॉजिक, उसका कैलकुलेशंस क्यों मैंने बनाया, देखो ये एक ऐसी सिस्टम होती है कि इसको बनाने के लिए पहले आपको इसके रूल्स और रेगुलेशन आपको पता होने चाहिए, तब जाके आप इस टाइप का ट्रेड बनाना। अगर आपको रूल्स रेगुलेशन सिस्टम नहीं पता है तो प्लीज आप सभी लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि ये ट्रेड कभी एग्जीक्यूट मत कीजिए। सॉरी, बिना रूल्स बिना रेगुलेशन अगर आप इस ट्रेड को करोगे तो प्रॉब्लम्स क्या होगी कि जब आप पर्टिकुलर कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाओगे ना तो यहां से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ पर लॉस कितना है, अनलिमिटेड। आप समझ नहीं पाओगे कि आपको लॉस किस तरह से इसमें कवर करो, करेक्ट। इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहले सिर्फ आप सिस्टम को देखो, सिस्टम को फॉलो करो, फिर आपको लगता है कि नहीं ये सिस्टम सही है, इसको मैं हैंडल कर सकता हूँ, तब जाके आप पर्टिकुलर इस ट्रेड के अंदर एग्जीक्यूट कीजिए। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर आप जो ट्रेड डालते हो उसकी पूरी डिटेल हमें बता दो, तो इसीलिए मैंने ये पूरा डिटेल आपको डाला हुआ है कि इसके अंदर मैंने क्या किया है, क्यों किया। अब देखो ये 13 तारीख है और 3:30 अगस्त है, करेक्ट। फिर हमारा मार्केट फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन बंद था, अब डायरेक्ट ओपन होने वाला है कल, मतलब मंडे के दिन। अगर मंडे के दिन यहाँ पर ही मार्केट रुका ना तो इसके अंदर ऑन एन एवरेज मुझे 3000 के आसपास मेरा प्रॉफिट रनिंग चल रहा होगा। और अगर बाई चांस भी मार्केट थोड़ा सा डाउन होगा तो इसमें हो सकता है 4000 भी हो जाए, 5000 भी हो जाए, लेकिन ऊपर की साइड जाएगा तो मुझे यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, करेक्ट। इसके अंदर मुझे प्रॉफिट तभी होगा मार्केट जब यहाँ से डाउन साइड जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि सर आप जो न्यूट्रल टू बेरिश करते हो वैसे ही इसमें हम वो भी कर सकते हैं ना, न्यूट्रल टू बुलिश, मतलब उस कंडीशन में ऐसा चार्ट बनेगा जैसे मैं मंथली का चार्ट बनाता ना उस टाइप। देखो ऐसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग के लिए क्या होता है कि जब मार्केट यहाँ से बहुत फास्ट तेजी से ऊपर की साइड जाती है ना तो उस कंडीशन में ऑप्शन सेलिंग को प्रॉफिट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मार्केट जितना टाइम डाउन साइड आता है या फिर उसी टाइम रुकता है तो उस कंडीशन में ऑप्शन सेलर सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। मार्केट जब यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर की साइड चलता है तो उस कंडीशन में ऑप्शन सेलर मतलब जो न्यूट्रल पोजीशन में चलते हैं ना उनको प्रॉफिट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्टम में चलता हूँ, न्यूट्रल एंड बेरिश, न्यूट्रल टू बेरिश, नॉट अ बुलिश, ठीक है। ओके, अब ये जो मैंने ट्रेड दिया हुआ है 13 तारीख को 3:30 बजे हो चुका है हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी भी हमारा कितना का प्रॉफिट है, 551 के आसपास हमारा प्रॉफिट, मतलब मोटा मोटा 500 रुपए के आसपास मेरा प्रॉफिट अभी रनिंग चल रहा है, करेक्ट। ओके, नहीं आई थिंक 13 तारीख है ना, तो एक और भी दिन था 14 तारीख, तो हम देख लेते हैं 14 तारीख को क्या हुआ है।
ये 14 तारीख 3:30 बजे, हाँ यहाँ पर देखिए। तो ये 14 तारीख है, थर्सडे के दिन 3:30 बजे यहाँ पर मेरा प्रॉफिट नियर अबाउट अभी 800 के आसपास चल रहा है। ठीक है, सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हमारी जो सिस्टम आपको सही लगती है कि ना भी इस सिस्टम से कुछ प्रॉफिट हम बना सकते हैं, तो आपको सिर्फ दो चीज़ करनी है। एक तो पहले तो हमारी जो ये चैनल को है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मतलब आप अभी तक हमारा वीडियो देख रहे हो, अभी तक आप रुके हुए हो, ध्यान से देख रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग में या पर्टिकुलर इस सिस्टम के अंदर है, इसीलिए पर्टिकुलर आप अभी हमारे वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात। यहाँ पर देखिए, ये एक मैंने सीट बनाया है जिसको हम बोलते हैं एक ट्रेडिंग जनरल हमारी होती है। ठीक है, ये हमारी पर्टिकुलर एक इन्वेस्टमेंट की एक सीट है, राइट। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं भाई हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 1100 का प्रॉफिट हुआ। अब वो 1100 का प्रॉफिट मैंने क्या किया, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। यहाँ पर दो पॉइंट आप बहुत ध्यान से देखना कि हम हमेशा स्टॉक मार्केट में दो चीजें होती है, एक होता है ट्रेडिंग, क्या होता है ट्रेडिंग, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। अब ट्रेडिंग क्या करता है और इन्वेस्टमेंट क्या करता है। ट्रेडिंग मेजोरिटी आपका एक कैपिटल को थोड़ा सा बढ़ाता है, और इन्वेस्टमेंट क्या करता है, आपके वेल्थ को क्रिएट करता है। करेक्ट। अगर स्टॉक मार्केट में यहां से भी पैसा कमाया जा सकता है, यहां से भी कमाया जा सकता है। ये एक शॉर्ट मतलब एक बोलते हैं ना शॉर्ट रास्ता है, और ये बहुत ही लॉन्ग रास्ता है। करेक्ट। तो हम तो ट्रेडिंग भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है हमारे सिस्टम के अंदर, वो सबसे बेस्ट है। और ये जो मैं आपको सिस्टम अभी सिखा रहा हूँ और आपको जो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है 3-4 साल बाद आपको पता चलेगा कि भाई ये सिस्टम सबसे बेस्ट थी। तो इसीलिए बोलता हूँ, जितना जल्दी आप इस सिस्टम को अडॉप्ट करोगे, जितना जल्दी आप इस सिस्टम को स्टार्ट करोगे, इतना जल्दी आपकी वेल्थ भी क्रिएट होगी। दूसरा है, ट्रेडिंग भी इतना ही अच्छे से आप कर सकते हो जिसमें आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हो। प्रॉफिटेबल ट्रेडर का मतलब ये होता है, या तो आप मंथ एंड मंथ आप प्रॉफिट में होने चाहिए, या तो ईयर ऑन ईयर भी आप प्रॉफिट में होने चाहिए, तब जाके आपको एक प्रॉफिटेबल। देखो यहाँ पर जितने भी मैंने ट्रेड किए हैं अराउंड 11 जुलाई से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 वीक से मैं आपको कंटिन्यूस इस सिस्टम को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन पांचों के पांचों वीक में आपने कहीं पर भी अभी तक मेरा लॉस देखा नहीं है। मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे ये अगस्त मंथ है, अगस्त मंथ में मुझे सिर्फ और सिर्फ 2% ही मुझे रिटर्न चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर 2% रिटर्न मुझे मंथली मिल जाता है तो क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। देखो मेरा कितना कैपिटल है, 7 लाख जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। करेक्ट। अगर मैं मंथली 2% प्रॉफिट करता हूं, मतलब कितना हुआ 14,000। अगर मैं ये 2% करता हूं तो मेरा ऑन एन एवरेज, अगर मैं 12 मंथ 2% के हिसाब से चला तो मेरा कितना हुआ 24% मेरा रिटर्न हो जाएगा। अगर मैं 24% मेरा रिटर्न हो गया तो मेरा प्रॉफिट कितना होता है, 24 क्रॉस 7 कितना हुआ 1.68 लाख। कितना हुआ 1.68 लाख रुपीस मेरा प्रॉफिट होगा। करेक्ट। यहां पर मैं लिख देता हूं 1.68 लैक्स। आप कितनी कैपिटल यूज कर रहे हो, 7 लाख। करेक्ट। आपका प्रॉफिट कितना हुआ 1.68। कौन से कंडीशन में आपका 1.68 होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ मुझे 2% का ही रिटर्न पर मंथ चाहिए, नॉट अ पर वीक। हाँ, इसके ऊपर देखो यहाँ पर कहीं पर भी आप देखो तो मुझे यहाँ पर 13,000 और 15,000 जुलाई मंथ में मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक मिनट। कितना है, इन दोनों को काउंटिंग करो तो टोटल 29,000 रुपीज। कितना है 29,000। मुझे कितना चाहिए था 14,000। अब अगर मैं यहाँ पर 29 मतलब दूसरा भी मैं 14,000 काउंट करूँ तो 28, मतलब 2 मंथ का मैंने एक ही मंथ में मैंने प्रॉफिट गेन कर लिया।
करेक्ट, सही बात है। ओके, अब चलिए मैं अगस्त मंथ की बात करता हूँ। तो अगस्त मंथ में एट प्रेजेंट मेरा कितना प्रॉफिट है, तो 13,800। ठीक है, 13,800 तो ऑलरेडी मैंने बुक कर लिया हुआ है। अब मुझे इसके अंदर मुझे अगर 2% करना है तो मुझे कितना गेन करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये। अगर यहाँ पर मैं 200 रुपये ऐड कर दूं तो मेरा कितना हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। 14,000 मतलब मोटा मोटा मान लीजिए मेरा 2% कंप्लीट हो चुका। लेकिन अभी भी मेरे पास तो ऑलरेडी 2 वीक तो पड़े हुए हैं, जिसके अंदर अभी जो मैं ट्रेड लिया हूँ, अभी मेरा जो ट्रेड चल रहा है उसमें 800 का तो प्रॉफिट अभी रनिंग चल रहा है। तो मेरा तो टारगेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। फिर भी यहाँ पर मुझे जो 1 वीक है जो मुझे एडिशनल मिलेगा। करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करूं, यहाँ पर 1 मंथ 2 मंथ, ठीक है, 1 मंथ का मैंने 2% पकड़ के चल लो तो कितना होता है 14,000। दूसरे मंथ का भी 2% पकड़ लो 14,000। ठीक है, तो मोटा मोटा कितना हुआ 28,000। तो अभी मेरा और ऑन एन एवरेज जो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया वो कितना है 42,000 के आसपास का जो प्रॉफिट है मैंने ऑलरेडी बुक कर लिया, जो है 42,800। करेक्ट, उसमें से 28,000 में माइनस करता हूँ तो अभी भी मेरा एक 14,800 मेरा बफर अमाउंट अभी मेरे पास पड़ा हुआ है कि अगर मेरा 14,800 का लॉस भी हो जाएगा ना तो भी मैं अपने टारगेट को अचीव कर लूंगा। करेक्ट। ओके, अब यहां पर देखिए मैंने प्रॉफिट कितना लिया 1.68। अगर मैं इसको 12% के आसपास ईयरली रिटर्न निकलता हूं तो ये भी बहुत बड़ा कैपिटल हो जाएगा। और इसी को ही आपको सर्कुलर गोल 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 घुमाना है बस। और ये जो सिस्टम है ना आपको कोई नहीं सिखाएगा, जिसको हम बोलते हैं रियल कंपाउंड इन जनरेशन, कंपाउंड रिटर्न जिसको बोलते हैं ना, ये दैट इज द रियल कंपाउंड जनरेशन आपको मिलेगा। फिर जब आप ये 7 लाख का कैपिटल यहाँ पर 1.68 हुआ 1 साल में, दूसरे साल ये कैपिटल ऑलरेडी बहुत तेजी से बढ़ेगा और हो सकता है यहाँ पर 2 लाख हो जाए। और अगर मान लीजिए ये 60 लाख का कैपिटल अगेन 5 साल के बाद आपका 7 लाख हो गया तो कितना हो जाएगा 14 लाख। अब जब यहाँ पर मैं 14 लाख हो जाएगा तो ये सारे के सारे प्रॉफिट एक नहीं डबल हो जाएंगे। ये भी चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ये मैंने टोटल डबल कर दिया। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, अगर आप लोगों को मैं ये करके दिखाता हूँ तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ कंटिन्यूअस ज्वाइंट होना पड़ेगा। अभी तो मैं जो 7 लाख के कैपिटल से जो काम कर रहा हूँ उसको समझ लीजिए आप, मैं 1 लॉट से मतलब 1 मल्टीप्लायर से काम करता हूँ। जिस दिन मेरा कैपिटल डबल हो जाएगा मतलब 7 लाख से 14 लाख हो जाएगा, तब मैं क्या करूंगा, इसी सिस्टम को मैं मल्टीप्लायर कर दूंगा 2%, मतलब 2 बार 2 लॉट के हिसाब से, तब जाके मेरा क्या होगा प्रॉफिट और भी इंक्रीज हो जाएगा। तो मुझे जब 60 लाख का कैपिटल को मुझे 14 लाख करने में जो मुझे 5 साल लगेंगे, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि 14 लाख का कैपिटल मुझे अगेन 14 करने में मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 to 4 ईयर ही लगेंगे। और वही चीज में 14 to 14 मतलब 14 to 28, ठीक है, 28 लाख से मुझे अगर मुझे यहाँ पर 50 लाख करना है तो यहाँ पर मैं हार्डली 3 ईयर में मैं कर सकता हूँ। आप लोग सोचोगे कि यस सर कैसे पॉसिबल, ये कंपाउंड रिटर्न का जो फॉर्मुलेशन होता है ना वो बहुत तेजी से तब बढ़ेगा जब धीरे 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 आपका कैपिटल ग्रो होगा ना, तब स्टार्टिंग के आपको ऐसा लगेगा मतलब 5 to 7 ईयर, 5 to 7 ईयर ऐसा होगा कि आपको लगेगा बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। मतलब मैं तो सिर्फ 2% पकड़ के चलता हूँ बस, और कुछ नहीं। मैंने आपको यहाँ पर मंथली में भी मैंने बताया हुआ है, देखो यहाँ पर ये जो मेरा पूरा मंथली का है, मैंने जुलाई मंथ का मेरा रिटर्न कितना था 3.64% रिटर्न मैंने कैच किया था। आज भी एट प्रेजेंट मैंने आपको दिखाया हुआ ही है, मैं आपको अगेन भी दिखा रहा हूँ यहाँ पर एक सेकंड, हाँ ये रहा मेरा मंथली का। अभी यार प्रेजेंट कितना चल रहा है देखिए, 15,000 का प्रॉफिट तो ऑलरेडी अभी चल रहा है। अभी भी मेरे पास आई थिंक 12 या 15 दिन का दिन बचा हुआ है कि इसके अंदर मुझे कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ कितना चाहिए था 2% ही चाहिए, उससे ज्यादा अगर मिल रहा है तो इट्स माय एडिशनल एक्स्ट्रा प्रॉफिट मैं इसको मानूंगा। ये मैं अपने प्योर कैपिटल में नहीं, ये वो मेरा एडिशनल है। ठीक है, मुझे सिर्फ 2% के आसपास चल रहा हूँ। 2% मतलब 24%।
और दूसरा जो पॉइंट है वो मैं आपको डिक्लेयर नहीं करूंगा, वो मैं आपको 1 साल बाद में आपको बताऊंगा कि ये मैंने टोटल कितना रिटर्न कैच किया। ये तो मेरा एक्चुअल रिटर्न है मेरा कैपिटल के ऊपर 2%, करेक्ट। मैं दूसरा भी एक पॉइंट है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद मैं इसकी एक ब्यूटी में क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ ज्वाइंट रहना है, जुड़े रहना है और इस सिस्टम को कंटिन्यूस आप फॉलो कीजिए। आप क्या करते हो, स्टॉक मार्केट में लोग प्रॉफिट और लॉस क्यों करते हैं, सबसे ज्यादा लॉस, उसके पीछे का रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते हो और बार बार क्या करते हैं, एक सिस्टम से जाके दूसरे सिस्टम, दूसरे सिस्टम से जाके तीसरे सिस्टम को अप्लाई करते हैं और कंटिन्यूस लॉस टू लॉस, लॉस टू लॉस करते हैं। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि हाउ टू रिकवर लॉस, और दूसरा एक रिटेल ट्रेडर लॉस क्यों करता है। मैं 2 वीडियो बनाने वाला हूँ, उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, हो सकता है नेक्स्ट वीक में मैं बनाऊंगा, अभी नहीं बनाऊंगा। एक वीडियो ये होगा कि लॉस क्यों होता है भाई, है आपका जो लॉस होता है वो लॉस एक रिटेल ट्रेडर का क्यों होता है, उसके पीछे का क्या क्या रीजंस है, वो मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। तब जाके आपको पता चलेगा हाँ भाई मेरा लॉस जो हो रहा है उसके पीछे का रीजंस क्या है। मैं आपको मेनली 3 to 4 रीजंस बताऊंगा। अगर आप मान लीजिए उस 3 to 4 रीजन के अंदर आप आते हो तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। मान लीजिए आप ये जो मैं रीजन आपको बताऊंगा उसके अंदर आप नहीं आते हो और आपका कोई और एडिशनल रीजन है जिसकी वजह से आपका लॉस है, तो भी आप मुझे बताना। लेकिन 90% केसेस में आप ऐसे ही ट्रेडर होंगे जो ये 4 कैटेगरी में आ जाएंगे जिनका लॉस हो रहा है। दूसरा बात, अगर मान लीजिए आपका लॉस होता है तो हाउ टू रिकवर योर लॉस, मैं आपको ये भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको आपका लॉस कैसे रिकवर करना है वो भी मैं आपको चीज बताऊंगा। और ये 2 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जिसको बहुत ध्यान से देखना। एक तो पहला तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना कि हमारा लॉस क्यों होता है। आप मुझे एक बात बताना, कमेंट बॉक्स में आप मुझे सिर्फ एक चीज बताना कि आप एक फाइनेंशियल ईयर आप पकड़ लीजिए, लास्ट 1 ईयर, क्या है लास्ट 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर में आपने जो ट्रेडिंग किया, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग, इसमें आपको आईपीओ काउंट नहीं करना है, आपका इन्वेस्टमेंट है उसको भी काउंट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग किसको बोलते हैं भाई, 1 महीने के अंदर कोई स्क्रिप्ट आपने परचेस किया और उस स्क्रिप्ट को आपने सेल किया, या तो फिर 1 साल के अंदर 1 ईयर के अंदर आपने कोई भी चीज बाय किया और सेल किया, उसका आप रिपोर्ट निकालिए और आप देखिए कि क्या आप नेट टू नेट प्रॉफिट में हो या नेट टू नेट लॉस में हो, करेक्ट। हाँ, कोई हो सकता है बहुत स्मॉल कैपिटल हो, किसी की बहुत बड़ी कैपिटल हो, जो भी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सिर्फ आप लिखिए कि आई एम इन लॉस या आई एम इन प्रॉफिट, वो चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भिजवाइए। मैं ये सिस्टम इसलिए डेवलप किया हूँ कि मुझे भी पता है, मैंने भी बहुत सारे लॉसेस किए हैं। जो ये लॉस वाला जो वीडियो होगा ना उसमें आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पर था और आप कहाँ पर हो, ठीक है। मैंने क्या गलतियां किया है, आपने क्या गलती किया, हो सकता है मैंने जो चीजें गलती किया है या जो मैं जो लॉस लेकर बैठा था वही चीज आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर दिखने को मिलेगी, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जो फर्स्ट ही मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है। लॉस तो लेना ही पड़ता है, लॉस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग इन द गेम, ठीक है। तो ये 2 वीडियो जब भी मैं आपको लास्ट नेक्स्ट वीक में मैं लेकर आने वाला हूँ तो उसके अंदर आप इसको ध्यान से देखना, क्योंकि इसके अंदर शायद हो सकते हैं आपके जितने भी क्वेश्चंस हो गए माइंड के अंदर कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट क्यों नहीं होता, स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट 90% लोग लॉस क्यों करते हैं, सारे के सारे पॉइंट ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए मैं खुद बोल रहा हूँ कि भाई मेरा खुद का लॉस हुआ है, मैं खुद एक लॉसेस में हूँ, तो उसको रिकवर करना है तो क्या मेथड्स अप्लाई करनी चाहिए, क्या रूल्स उसके हैं, क्यों कैसे करें, तो वो 2 वीडियो आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। दूसरी बात है कि मैंने ये जो सिस्टम आपको बताया या आपको मैं ये जो ऑप्शन सेलिंग की जो सिस्टम आपको मैं बता रहा हूँ, क्या आपको ये पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है।
अगर आपको ये सिस्टम पसंद आ रहा है तो भी आप उसका मुझे फीडबैक्स मुझे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो, नहीं भाई ये सिस्टम मुझे सही लग रही है, इसमें से थोड़ा बहुत भी ज्ञान मिल रहा है। मैं चाहता तो मैं आपको फ्री ट्रेडिंग भी दे सकता हूँ। ये वाला मैंने ट्रेड आपको इसीलिए मैंने आपको पूरा का पूरा सिस्टम दिया हो कि आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे इस सिस्टम के हिसाब से फ्री में भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आप इतना ही ट्रेड क्यों डालते हो। मैं पहले आप यहाँ पर देखो तो मैं इतने ही पोजीशन आपको सामने मैं पोस्ट करता हूँ, ताकि आपको यहाँ पर किसी को ये नहीं पता चलता कि भाई इसमें से मैंने कौन सा ट्रेड को बाय किया है, कौन सा सेल किया है, कितनी क्वांटिटी किया है, यहाँ से आपको कुछ पता नहीं चलता। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिस्टम दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये सिस्टम आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है, और जिसके लिए ना ही आपको कोई इतना ज़्यादा डेली को मूवमेंट देखना पड़ता है, डेली मार्केट को देखना पड़ता है, डेली कोई वॉच नहीं करना पड़ता है। आराम से आप दिन में 1 या 2 बार आप अपना ट्रेड को देख लो, बात खत्म। इससे भी अगर मान लीजिए कोई सी को लगता है भाई वीकली में तो थोड़ा बहुत भी टेंशन रहता है, तो आप मंथ में स्विच ओवर हो जाए। मंथ में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मंथ में आप अगर 2 दिन या 3 दिन में एक बार भी मार्केट को देख लोगे तो भी चलेगा, वीक में एक बार देख लोगे तो भी चलेगा। और जो लोग पर्टिकुलर सर्विस पीपल है, जो हाउस वाइफ है, जो घर पर बैठे हैं, जिनके पास कोई ऐसा मतलब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्किंग पीपल है, जिनके पास ऑलरेडी 12-12 घंटे काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो मार्केट को देख पाए, समझ पाए। तो उनके लिए ये ही सिस्टम सबसे बेस्ट है। इससे बेस्ट सिस्टम मैंने आज तक अभी कभी देखी ही नहीं है। दूसरी भी है सिस्टम, ऐसी नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कम रिस्क में आप बहुत अच्छा पैसा गेन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो, हमारी जो सिस्टम वीडियो सीरीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरी बात है, वीडियो को कमेंट्स भी कीजिए कि भाई हमें और भी कोई एडिशनल पॉइंट ऐड करना है, या कुछ भी आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। दूसरी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए सबसे बेस्ट है। आप जब सब्सक्रिप्शन करते हो तो आप समझ लो कि आपने आपकी फीस मुझे पेड कर दी, क्योंकि ये जो मैं सिस्टम जो आपको फ्री में सिखाता हूँ ना, ये पूरे यूट्यूब में कोई नहीं सिखा ऐसा। और यही सिस्टम आप 5 साल या 10 साल बाद देखोगे तो आप सोचोगे कि ना ये सिस्टम किसी ने मुझे सिखाई थी 5 साल पहले। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सिस्टम बनाने के लिए मुझे ऑन एन एवरेज आप समझ लीजिए 4 साल लगे हैं, तब जाके मैंने ये सिस्टम मैंने डेवलप किया है। इसके पीछे का रूल्स रेगुलेशन साइकोलॉजी क्या है वो मैं आपके साथ अभी डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये समझ लीजिए कि एक मेरी खुद की एक मोनोपोली है, इसलिए मैं इसको आप डिक्लेयर नहीं करूंगा। अगर मैं इसको डिक्लेयर करूंगा तो समझ लो मेरी 4 साल की मेहनत पूरी मिट्टी में मिल जाएगी। मैं आपको पूरे का पूरा सिस्टम में फ्री में सिखाऊंगा, ऐसा नहीं सिखाऊंगा, लेकिन पहले आप सिस्टम को पहले समझ तो लो कि भाई क्या है। पहले क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ इसलिए मैं, ठीक है। आपके पास मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, एक ये रोड है, दूसरा एक ये रोड है, तीसरा एक ये ऐसा रोड है, चौथा जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं, ऐसा है। अब ये 4 क्या है, रोड है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर गाड़ी चलानी है, यहाँ पर भी गाड़ी चलानी है, यहाँ पर भी गाड़ी चलानी है, यहाँ पर भी गाड़ी चलानी, हर एक जगह गाड़ी चलानी ही है, लेकिन सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको अगर रोड पता होगा तो आप अपनी स्पीड कंट्रोल में कर पाओगे। आपको अगर ये रोड पता है कि ये रोड बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है, इसमें कहीं पर भी कोई ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पर आप गाड़ी बहुत अच्छे से ड्राइव कर पाओगे। यहाँ पर अगर आपको लगेगा कि भाई ऊपर नीचे भी है, कहीं पर ऑब्स्टेकल आते हैं, कहीं पर स्पीड ब्रेकर आते हैं, तो यहाँ पर आपकी कंटिन्यूअस स्पीड नहीं रहेगी। यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा आपने देखा कि भाई यहाँ बहुत कच्ची सड़क है, मतलब इतनी ज्यादा बहुत अच्छी सड़क नहीं है, तो यहाँ पर आपकी स्पीड कंटिन्यू नहीं रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मतलब ऐसा ही समझ लो कोई गांव का कोई रास्ता है, या गांव की कोई ऐसी सड़क है जहाँ पर कोई पर्टिकुलर मैपिंग ही नहीं है, तो यहाँ पर आप गाड़ी प्रॉपर ढंग से नहीं चला पाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि पहले आप रोड को चेक कीजिए कि क्या ये रोड सही है जहां पर मैं अपनी कार चला सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी कार चलाओगे सही है, यहाँ पर भी आप अपनी कार चलाओ सही है, लेकिन ये दोनों कंडीशन में आप अपनी कार नहीं चला पाओगे। अगर बाई चांस आपको पता है कि भाई ये रोड खराब है, आपने कार घुसा दी, तो आपका यहाँ पर एक्सीडेंट होना ही होना है।
इसीलिए बोल रहा हूँ पहले आप रोड देख लीजिए, सिस्टम देख लीजिए कि भाई ये सिस्टम सही है या नहीं। अगर आपको लगता है सिस्टम सही है, तब जाके आप एक नेक्स्ट स्टेप में चले जाइए कि भाई अब मुझे इस ट्रेड में एग्जीक्यूशन करना है। तो पहले आप क्या करना है, 3 स्टेप आप मान लीजिए आपको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, मतलब फिल्टर लगा दीजिए, जिसको बोलते हैं फिल्टर, कि सिस्टम सही है या नहीं। पहला फिल्टर, अगर मान लीजिए ये पहला स्टेप आपने पास कर लिया, आपको लगा कि नहीं भाई सिस्टम सही है, प्रॉफिट बन रहा है, पैसा आ रहा है, तो ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि भाई सिस्टम सही है, ओके, तो फिर अगर ये सिस्टम सही है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट सिस्टम में चले जाना है। एक मिनट, ओके। तो अगर ये सिस्टम सही तो आपको फिर नेक्स्ट सिस्टम में जाना है। क्या करना है, डायरेक्ट पेपर ट्रेडिंग करना है यहाँ पर, और यहाँ पर भी पेपर ट्रेडिंग करना है। यहाँ पर मान लीजिए पेपर ट्रेडिंग किया तो प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर लॉस हुआ, तो कंटिन्यूअस आपको एटलीस्ट 4 वीक आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। अगर चारों के चारों वीक आप एक प्रॉफिट में रहो, ठीक है, और यहाँ पर भी चारों के चारों वीक आपने किया, लेकिन यहाँ पर 4 वीक का ऑन एन एवरेज यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, 4 वीक का ऑन एन एवरेज यहाँ पर लॉस हुआ, करेक्ट। अगर यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था तो फिर आपको नेक्स्ट फिल्टराइजेशन के हिसाब से आप यहाँ पर एक मतलब कैपेबल हो जाते हो कि भाई आपको यहाँ पर फाइनल ट्रेडिंग आप कर सकते हो। क्यों, आप हो सकता है डायरेक्ट भी आप फाइनल ट्रेडिंग कर लो, कोई इशू नहीं, लेकिन उसमें कहीं पर भी बीच रास्ते में आप फंस जाओगे तो आप खुद फिर मुझ पर ही ब्लेम करोगे कि सर ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इसमें मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से पहले चेक करिए, और ट्रेड आपको खुद को ही लेना है। जो मैं ट्रेड देता हूँ उसके ऊपर काम मत कीजिए, आप पहले सिस्टम को देख लीजिए, आप सिस्टम को अप्लाई कीजिए, ठीक है, उसके बाद ही आप ट्रेड कीजिए। किसी की भी टिप्स पर काम मत कीजिए, किसी का कॉल पर काम मत करना, किसी के भी रिकमेंडेशन पर काम नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको ही चीजें बनानी है। हो सकता है मेरे से भी बेटर चीज आप बना पाओगे, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो डे बाय डे जो भी अपडेट्स आएंगे, जो आपको मैं वीडियोस बनाता हूँ, अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशंस नहीं मिलेगी तो फिर क्या करोगे, बीच रास्ते में जो आपकी गाड़ी जा रही है ना, ये बीच रास्ते में आपकी जो गाड़ी ये जा रही है ना, तो यहाँ पर ही ब्रेक हो जाएगा या तो यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने कंटिन्यूअस किसी को फॉलो नहीं करते हो, करेक्ट। तो आज का वीडियो मैं यहाँ तक रखता हूँ। जो हमारा ये जो 800 वाला जो प्रॉफिट चल रहा है अभी, जो लाइव हमारा जो ट्रेड है, उसको भी हम डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट वीक में, कि इसके अंदर हमारा कितना प्रॉफिट बना, कितना लॉस बना। प्रॉफिट बना तो क्यों हमने प्रॉफिट बुक किया, क्यों लॉस बुक किया, सारे सिस्टम मैं आपको बनाऊंगा और आपको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। जय हिंद।